गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ना वोकैब की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट। आज हम जो हमने वोकैब लिया है वह क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना बोलते हैं ना, उससे बेसिस पे मैंने लिया है। तो मैंने इसके बहुत सारे सिनोनिम्स इसमें ढेर सारा किया है, तो सबको पढ़ते हैं। हमें लगता है कि ये बार बार रीडिंग होने से क्या होता है, वोकैब्स तभी याद होते हैं, है ना। तो याद से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो लिया है वोकैब्स वो क्रिटिसिज्म का लिया है ना। ठीक है, हाँ। क्रिटिसिज्म ये नाउन फॉर्म हो जाता है, इस तरह से बोल सकते हैं। उसका मौकरी करना, किसी का मजाक उड़ाना, और साथ ही डिफेमेशन हो जाता है, मतलब किसी को अपमान करना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या आ सकते हैं? हाँ, जैसे कि बात करें तो डेरिसन, रेडिक्यूल, इन्वेक्टिव, स्लैंडर, लीवेल, रिप्रोच, रिब्यूक, डिनंसिएशन, कंटेम्प्ट, विलिफिकेशन, डिस्पैरेजमेंट, चेस्टाइज, कास्टिगेट, चाइड, स्कोल्ड, रिब्यूक, एडमोनिश, रेप्रिमांड, लैम्पून, excoriate, upbraid, rally, reapproach, lambast, jeer, jibe, sneer, scorn, mock, ridicule, besmirch, tarnish, blemish और smear। अब हमने तो सब देख लिया, अब इसमें हम क्या करते हैं ना, अब सबका इंडिविजुअल देखते हैं। ठीक है, तो पहला कैटेगरी हम जो उठाए हैं क्या है? मॉकिंग, मेकिंग फन, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। और फन करना किसी के साथ, जैसे बोल सकते हैं वो फन किस तरह से हो सकता है, यो ह्यूमर की तरह हो या इंसल्ट कर रहे हो आप, इस तरह से हो। जैसे कि किसी के ऊपर आप लाफ कर रहे हो, है ना। तो कौन कौन से वर्ड इसमें वर्ड्स जो आएंगे वो देखते हैं। तो पहले हम वर्ब की बात करें, वर्ब के फॉर्म में कौन कौन सा आता है? तो रेडिक्यूल आता है, इसको रेडिक्यूल, है ना, किसी के ऊपर मजाक उड़ाना, इस तरह से लाफिंग एट समवन। मॉक करना, जीर करना, जाइब करना, स्नियर करना, साथ ही लैम्पून करना। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या है। तो रेडिक्यूल, मॉक, जियर, जाइब, स्नियर, लैम्पून। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रैले। अब इसके नाउन फॉर्म में क्या कह सकते हैं वर्ड्स? तो रेडिक्यूल, डेरिएशन। तो रेडिक्यूल हमने देखा कि वर्ब भी होता है और नाउन भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक, मतलब किसी के ऊपर आप हार्श क्रिटिसिज्म कर रहे हो, है ना, लड़ाई नहीं कर रहे हो बल्कि भर भर की बुराई कर रहे हो आप, इस तरह से। डायरेक्ट अटैक यूजिंग वर्ड्स, जैसे कि आप वर्ड्स के थ्रू आप किसी का क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो पहला क्या आता है वर्ब फॉर्म में, क्या क्या आते हैं? तो लंबास्ट, लंबास्ट, एक्सकोरिएट, कास्टिगेट, अपब्रेड, चेस्टाइज, स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रिमांड, एडमोनिश, चाइड। तो क्या क्या आता है, फिर से रिपीट करते हैं इसको। लंबास्ट, एक्सकोरिएट, कास्टिगेट, अपब्रेड, चेस्टाइज, स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रिमांड, एडमोनिश एंड चाइड। ठीक है, अब इसके नाउन फॉर्म में क्या क्या आते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो पहला क्या है? इन्वेक्टिव बोलते हैं ना, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, मतलब बहुत गंदा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो इस तरह से, और उसको हार्श क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो इन्वेक्टिव, डिनंसिएशन, है ना, डिनंसिएशन, इन्वेक्टिव, डिनंसिएशन। नेक्स्ट आता है तीसरा कैटेगरी क्या है? तो आप डिसअप्रूवल कर रहे हो और थोड़ी बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, इस तरह से होता हो। जैसे कि आप कहीं ना कहीं डिसअप्रूवल मतलब नामंजूरी, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसको शो कर रहे हो। उसमें आते हैं जो वर्ब आते हैं, जैसे बात करें तो रिप्रोच करना। ठीक है, रिप्रोच, रिब्यूक, है ना, ये दो वर्ड आते हैं। ठीक है, तो रिप्रोच और रिब्यूक। नाउन फॉर्म में बात करें तो रिप्रोच आता है, तो रिप्रोच नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। डिस्पैरेजमेंट, है ना, डिस्पैरेजमेंट, ये दोनों क्या होते हैं? नाउन फॉर्म में होते हैं। जो आप इसका मतलब क्या होता है? आप डिसअप्रूवल शो कर रहे हो और थोड़ी बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, इस तरह से। डैमेज रेपुटेशन, मतलब आप इंसल्ट कर रहे हो उसको, क्रिटिसाइज के साथ साथ आप उसका ना डिफेमेशन कर रहे हो ना, इस तरह से अपमान कर रहे हो। हार्मिंग समवंस इमेज, किसी इमेज को खराब कर रहे हो, किसी के इमेज को खराब कर रहे हो, इस तरह से। जैसे कि स्लेंडर कर रहे हो, बोल करके उसकी इमेज खराब कर रहे हो। लीबल कर रहे हो, मतलब लिख करके उसकी इमेज को खराब कर रहे हो। विलिफिकेशन कर रहे हो, है ना। वर्ब की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? तो बेसमिच बोल सकते हैं, स्मीयर बोल सकते हैं, टार्निश बोल सकते हैं और ब्लेमिश बोल सकते हैं। तो क्या क्या है? बेसमिच, स्मीयर, टार्निश एंड ब्लेमिश। ठीक है, फीलिंग ऑफ डिसरेस्पेक्ट की बात करते हो, है ना। आप ऐसा कर रहे हो ना कि उसका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, इस तरह के फीलिंग आपके अंदर आ रहा है। इनर फीलिंग ऑफ डिसरेस्पेक्ट, है ना, इस तरह से। तो इसके नाउन में कौन कौन सा सकते हैं? तो कंटेम्प्ट करना, स्कॉर्न करना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो नाउन में क्या क्या हो सकता है? कंटेम्प्ट हो सकता है, स्कॉर्न हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, अंदर से कर रहे हो। ठीक है, वर्ब में क्या कह सकता है?
स्कॉर्न आ सकता है, स्कॉर्न। ठीक है, तो हमने भी देखा नाउन और वर्ब में देख लिया है ना क्रिटिसाइज का। अब नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ब्लेम एंड डिफेमेशन। ठीक है, अब इसके फ्रेजल वर्ब में क्या हो सकता है? तो पहला है स्ट्रॉन्ग, जब आप स्कोल्ड कर रहे हो ना किसी को, माने डांट लगा रहे हो, काफी कड़वी तरीके से लगा रहे हो, वेरी हार्श तरीके से किसी का क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसका कौन कौन सा आता है ये देखते हैं। वेन समवन इज एंग्रली क्रिटिसाइज, जब आप किसी के बारे में क्रोध होकर के काफी क्रिटिसाइज करते हो ना, वो वर्ड्स कौन कौन से आते हैं, वो फ्रेजल वर्ब कौन कौन से आते हैं? तो पहला आता है रेक ओवर द कोल्स, है ना, रेक ओवर द कोल्स, सिवियरली क्रिटिसाइज, जिसको काफी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो क्या है? रेक ओवर द कोल्स, है ना, रेक ओवर द कोल्स। नेक्स्ट है टेक टू टास्क, है ना, टेक टू टास्क मतलब टास्क किसी को देना, मतलब क्रिटिसाइज करना। स्ट्रॉन्ग स्कोल्ड मतलब काफी कड़वी डांट लगाना किसी को। ठीक है, गिव समवन अ ड्रेसिंग डाउन, है ना, गिव समवन अ ड्रेसिंग डाउन मतलब हार्श स्कोल्डिंग कर रहे हो आप, है ना, किसी के बारे में किसी को काफी कड़वी तरीके से स्कोल्ड कर रहे हो, डांट लगा रहे हो। तो क्या क्या देखा हमने? रेक ओवर द कोल्स। नेक्स्ट है टेक टू टास्क, है ना। नेक्स्ट आता है गिव समवंस गिव समवन अ ड्रेसिंग डाउन। ठीक है, नेक्स्ट चीव आउट करना, चबा जाना किसी को एक तरह से, मतलब आपको एंग्रली स्कोल्ड कर रहे हो किसी चीज को इनफॉर्मल तरीके से। टीयर अपार्ट, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी चीज को काफी काफी हार्श तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो। ठीक है, तो हमने देखा कौन सा अभी पहली देखा रेक ओवर द कोल्स, टेक टू टास्क, गिव समवन अ ड्रेसिंग डाउन, एंड नेक्स्ट आता है चीव आउट, है ना। नेक्स्ट आता है टीयर अपार्ट। ठीक है, द टीचर टुक हिम टू टास्क फॉर चीटिंग, है ना। तो क्या हुआ कि टीचर ने उसके चीटिंग के लिए उसको काफी टेक टू टास्क किया, मतलब डांट लगाया ना। इसका सेकंड फॉर्म है टेक का टुक हो जाता है। ठीक है, पब्लिक क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, या कोई आपके ऊपर ब्लेम लगाता है उसकी बात करें। क्रिटिसिज्म ओपनली और या ऑफिशियली, जब ऑफिशियली तरीके से, जैसे कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको ऑफिशियली बोल सकते हैं। तो पहला कॉल आउट करना, कॉल आउट, ये जो होता है कॉल आउट, पब्लिकली क्रिटिसाइज और एक्सपोज करना, है ना, किसी को पब्लिकली कर रहे हो ना, इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसको कॉल आउट बोलते हैं। रन डाउन करना किसी चीज को, है ना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, कंटिन्यूअसली करना, लगातार, है ना, तो रन डाउन करना किसी चीज को। ठीक है, तो कॉल आउट, रन डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स की बात करें, देख लेते हैं। द मिनिस्टर वाज कॉल्ड आउट फॉर करप्शन, तो मिनिस्टर ने मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया गया, इसलिए, किस लिए? करप्शन के लिए, क्योंकि वो करप्शन कर रहा था, उसको पब्लिकली एक तरह से क्या किया? क्रिटिसाइज किया गया। अगला आता है डिफेमेशन की बात करते हैं, या आपके रेपुटेशन के ऊपर अटैक होती है, तो उसमें क्या होता है? फ्रेजल वर्ब, जैसे कि ट्राइंग टू डैमेज समवंस इमेज, है ना, किसी के इमेज को आप खड़ा करना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है? तो थ्रू अ मड एड, ये जो फ्रेजल वर्ब होता है ना, थ्रू मड एड। ठीक है, मेक्स फॉल्स एक्विजिशन, किसी के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हो ना, एक फॉल्स लगा रहे हो, उसी को बोलते हैं थ्रो मड, मतलब कीचड़ बोल सकते हैं, मड का मतलब कीचड़ होता है, तो कीचड़ फेंकना किसी के ऊपर। मेक फॉल्स एक्विजिशन करना। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अपोनेंट्स जो है ना, उन्होंने कोशिश किया कि वो क्रिटिसाइज करे या उसके रेपुटेशन को खराब करे, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, मेक फॉल्स एक्विजिशंस, तो अपोनेंट्स ने कोशिश किया उसके ऊपर झूठा आरोप लगाने के लिए, ताकि उसका डैमेज कर सके क्या? इसके रेपुटेशन को। ठीक है, अब आता है कुछ नाउन फीलिंग्स की बात करते हैं। अब क्या आएगा ना, तो हमने जो देख लिया ये पूरे वोकैब्स में रहे हैं। अब हमने क्या किया ना, अब इसके एक एक एग्जाम्पल मैंने लेने की कोशिश किया है सबका। ठीक है, चलो फास्ट में इसको करते जाते हैं रीडिंग, एक बार जस्ट रिवीजन करते हैं बैक से फिर से। क्या है पहला? पहला क्या है? लाफिंग एट समवन, किसी के ऊपर आप लाफ कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? मॉक कर रहे हो, तो उसमें वर्ब में कौन करता है? रेडिक्यूल, मॉक, जियर, ठीक है, जाइब, स्नियर, लैम्पोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैले, नाउन फॉर्म में बात करें तो रेडिक्यूल, डेडिसन, स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक कर रहे हो किसी के ऊपर, हार्श अटैक माने हार्श क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो वर्ब क्या होंगे? तो पहला होता है लैम्बास्ट, एक्सकोरिएट, है ना, कास्टिगेट, अपब्रेड, चेस्टाइज, स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रिमांड। एडोमिनिस, एडमोनिस, चाइल्ड। नाउन फॉर्म की बात करें तो इनएक्टिव, इनवैक्टिव, इनवैक्टिव, इस तरह से बोल सकते हैं। डिनंसिएशन, है ना, डिनंसिएशन। अच्छा, डिसअप्रूवल आपका होता है, तो उसमें वर्ब जो वर्ब क्या हो सकता है? तो पहला रिप्रोच, रिब्यूक, है ना, नाउन फॉर्म में क्या हो सकता है? तो रिप्रोच ही आता है। ठीक है, डिस्पैरेजमेंट भी बोलते हैं, किसी के रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हो आप, है ना, तो उसमें क्या हो सकता है? नाउन फॉर्म में तो स्लेंडर करना, है ना, लीवेल करना, विलिफिकेशन करना। वर्ब फॉर्म की बात करें तो बेसमिर्च हो सकता है, स्मीयर हो सकता है, टार्निश बोल सकते हैं, हाँ, ब्लेमिश बोल सकते हैं।
जब आप किसी को लेकर फीलिंग डिसरिस्पेक्ट फील कर रहे हो तो उसमें क्या कह सकता है, तो कंटेम्प्ट आ सकता है, स्कॉर्न आ सकता है, ठीक है। वर्ब फॉर्म की बात करें तो स्कॉर्न हो जाता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब में बात करें क्रिटिसिज्म को लेकर के, आप काफी डांट लगा रहे हो हार्श तरीके से, तो रेक ओवर द कोल्स बोल सकते हैं, रेक ओवर द कोल्स, टेक टू टास्क, गिव समवंस अ ड्रेसिंग डाउन, ठीक है। सीव आउट करना, इस तरह से टीयर अपार्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो कौन कौन से आते हैं इसमें, कॉल आउट करना, ठीक है, रन डाउन करना, कॉल आउट करना और रन डाउन करना। आप किसी के डिफेमेशन कर रहे हो, मतलब किसी के उसके रेपुटेशन पे अटैक कर रहे हो, तो उसमें कौन सा आ सकता है, तो पहला है मड, थ्रू मड एड, किसी के ऊपर कीचड़ फेंकना, है ना, मतलब फॉल्स एक्विजिशन लगाना, उसके रेपुटेशन को डैमेज करना। अब आता है इसके सेंटेंस की बात करते हैं। तो डेडिशन का मतलब वही क्या करना, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करना। उसके आइडिया जो थे वो डेरिशन थे विथ बाय द ऑडियंस के द्वारा, तो उसके आइडिया को कहीं ना कहीं ऑडियंस के द्वारा क्रिटिसिज्म किया गया, उसको आलोचना किया गया। रिडिक्यूल करना, द प्लान बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, तो ये जो प्लान था ना वो एक मैटर बन गया, किस चीज का, तो रिडिक्यूल का, मतलब क्रिटिसिज्म का मैटर बन गया ये प्लान। इन्वेक्टिव क्या होता है, द स्पीच वाज फुल ऑफ बिटर इन्वेक्टिव, मतलब कड़वी भरी जो इन्वेक्टिव थी ना, माने आलोचना थी, उससे भरी हुई थी यह स्पीच। स्लेंडर करना हमने देखा ही था, द एक्टर फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द स्लेंडर, है ना, अपने अपमान को लेकर के वो एक्टर ने क्या किया, एक केस को फाइल किया। लीवेल करना, न्यूज़पेपर वाज एक्यूज्ड ऑफ लीवेल, है ना, कि न्यूज़पेपर को के ऊपर आरोप लगाई गई। ये देखो न्यूज़पेपर के ऊपर आरोप लगाई गई, किस चीज के, लीवल का लगाई गई। और लीवल क्या होता है, तो हमने देखा था लीवल, लीवल मतलब वही आता है क्या, कि आप किसी के रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हो, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्या आता है, रिप्रोच करना, फिर उसके एक तरह से नाउन फॉर्म में आता है, तो हिज फेल्योर, उसके फेल्योर ने लेकर के आया रिप्रोच को, ये सिंपल पास्ट टेंस है, हाँ, तो उसके जो फेल्योर है ना, लेकर के आया रिप्रोच को, है ना, उसके अपमान को लेकर के, किसके ऊपर, टीम को लेकर के, मतलब उसकी टीम हार गई थी ना, इसलिए क्या हुआ कि उसका बदनाम काफी हुआ, इस तरह से बोल सकते हैं। डिनंसिएशन करना, ठीक है, डिनंसिएशन नाउन फॉर्म हो जाता है, लास्ट में आईओएन है तो नाउन फॉर्म होते हैं। द पॉलिसी फेस्ड, ये पॉलिसी ने फेस किया एक स्ट्रॉन्ग डिनंसिएशन को, है ना, तो ये जो पॉलिसी है उसने फेस किया एक स्ट्रॉन्ग डिनंसिएशन को। एंड डिनंसिएशन मीन्स जानते हैं क्या होता है, डिनंसिएशन मतलब क्या होना, एक तरह से बदनामी हो सकता है ना, क्रिटिसिज्म को, या इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ डिनंसिएशन, हमने देखा भी था, डिनंसिएशन जैसे बोल सकते हैं ना, ये वर्बल अटैक क्रिटिसिज्म को। तो मेरे मेरे माइंड में क्या है ना कि एक निगेटिव, सब सभी निगेटिव वर्ड है, तो आप, ठीक है, बदनाम करना, उसकी हो सकता है क्रिटिसाइज करना, अपमान करना, तो ये मिक्स होते रहेंगे, है ना। तो आपको याद, अगर मान लेते हैं ये याद नहीं है तो कहीं क्रिटिसिज्म लगा सकते हो आप, मतलब आप नेगेटिव टोन पकड़ सकते हो, हमको समझना सिर्फ यही है कि टोन पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि द पॉलिसी फेस ए स्ट्रॉन्ग डिनंसिएशन, ये पॉलिसी जो है वो हार्श क्रिटिसिज्म को फॉलो की है, मान एक तरह से फॉलो करता है, इस तरह से। कंटेप्ट मतलब वही होता है, हमको माइंड में रखना है कि अपमान करना नहीं तो क्रिटिसाइज करना, इसी का मतलब ये होता है। सी लुक्ड एट हिम विथ कंटेप्ट के साथ, तो वो उसने वो जो उसके ऊपर देखी, एक तरह से क्या देखी, एक क्रिटिसिज्म के साथ या अपमान के साथ उसके ऊपर देखती है, इस तरह से। विलिफिकेशन बोल सकते हैं, द लीडर्स बिकम अ विक्टिम ऑफ पब्लिक विलिफिकेशंस, तो लीडर जो है ना वो एक तरह से विक्टिम बन जाता है, किस चीज का बना, तो पब्लिक एक तरह से जो क्रिटिसिज्म है उसका, इस तरह बढ़ गया। डिस्पैरेजमेंट मीन्स क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि या तो आप अ, अपमान किसी का हो रहा है ना तो क्रिटिसाइज हो रहा है, पढ़ते हैं क्या है, कंस्टेंट जो डिस्पैरेजमेंट है उसने क्या कर दिया, कॉन्फिडेंस को कम कर दिया, तो उसकी जो कॉन्फिडेंस काफी बढ़ती हुई, तो लगातार उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो हो रही थी ना, इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। स्कॉर्न नाउन फॉर्म आता है, हिज एफर्ट्स वेयर ट्रीटेड विद स्कॉर्न, तो उसके एफर्ट्स को एक तरह से स्कॉर्न के साथ, मतलब डाउट के साथ हो सकता है, या डिसअप्रूवल के साथ देखा गया, ठीक है। वर्ब की बात करें तो कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो या स्कोल्ड कर रहे हो, किसी को डांट लगा रहे हो, देखते हैं। चिस्टाइज करना, तो टीचर ने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स को चीटिंग के लिए चिस्टाइज कर दिया, ठीक है। कास्टिगेट करना, जज ने कास्टिगेट किया ऑफिसर्स को फॉर नेग्लिजेंस के लिए, तो डांट लगाया कि उसने नेग्लिजेंस किया इसके लिए। चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि सी जेंटली चाइल्ड हिम फॉर बिंग लेट, तो वो लेट हुई थी इसके लिए डांट लगाया गया उसको, है ना। स्कोल्ड मतलब डांट लगाना, तो मदर ने स्कोल्ड किया चाइल्ड को उसके मिसचिफ के लिए, ठीक है। रिब्यूक करना मतलब वही होता है कि आपने क्या किया, रूड बिहेवियर के लिए आपको रिब्यूक किया गया, डांट लगाया गया। एडमोनिश करना, द प्रिंसिपल एडमोनिश किया स्टूडेंट्स को कि डिसिप्लिन मेंटेन करो, इसलिए उसने डांट लगाया।
ठीक है। रिप्रीमांड की बात करें तो एम्प्लॉय जो थे वो रिप्रीमांड किए किसके लिए, मिसकंडक्ट के लिए, तो एम्प्लॉय को डांट लगाया गया कि ताकि वो मिसकंडक्ट किया इसके लिए। लैम्पून पता ही है, द कार्टूनिस्ट लैम्पून्ड करप्ट पॉलिटिशियंस, तो ये जो कार्टूनिस्ट है ना उसने क्या कर दिया, करप्ट पॉलिटिशियंस को एक तरह से क्या किया, लैम्पून किया, इस तरह से बोलते हैं, या तो स्कोल्ड किया होगा या क्रिटिसाइज किया होगा, तो क्रिटिसाइज किया। एक्सकोरिएट करना, द मीडिया एक्सकोरिएटेड द गवर्नमेंट फॉर द फेल्योर, तो फेल्योर के लिए मीडिया जो है ना उसको भर भर की बुराई की। अपब्रेड का मतलब क्या होता है कि सी अपब्रेड हिम फॉर हिज डिसऑनेस्टी, मतलब वो बेईमानी जो था उसके करप्शन को लेकर के है ना उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया। लैम्पबास्ट करना, द क्रिटिक लैम्बास्ट द फिल्म फॉर पुअर डायरेक्शन, है ना, पुअर डायरेक्शन, तो पुअर डायरेक्शन होने की वजह से क्या हुआ, ये जो क्रिटिक थे उसको काफी आलोचना किया, ठीक है। जीर पता ही है, क्राउड ने काफी क्या किया, जीर किया, मतलब एक तरह से क्रिटिसाइज किया किसके ऊपर, ये जो हारी हुई जो टीम थी ना उसके ऊपर। जाइब की बात करें तो ये जो है ना उसका जो रिमार्क्स है वो ऐसा लगता है कि उसके मिस्टेक्स को काफी क्रिटिसाइज करेगी इस तरह से। सीनियर मतलब क्या होता है कि उनके सिंपल लाइफ के बारे में एक तरह से आलोचना की जाएगी, इस तरह से बोल सकते हैं। दे मॉक हिज एसेंट्स, उसने क्या किया, उसके एसेंट्स के ऊपर, उसकी सहमति के ऊपर मजाक उड़ाई, एक तरह से बोल सकते हैं। रिडिक्यूल की बात करें तो आइडिया जो थे वो एक्सपर्ट्स के द्वारा रिडिक्यूल किया गया, है ना, उसकी आलोचना की गई, इस तरह से बोल सकते हैं। बेसमिर्च का मतलब फॉल्स एलिगेशन जो थे उसने कोशिश किया कि इमेज को खराब करे, इस तरह से बोल सकते हैं। टार्निश का मतलब भी क्या होता है, खराब करना। स्कैंडल जो था उसने उसके रेपुटेशंस को खराब कर दिया, इस तरह से बोल सकते हैं। ब्लेमिश की बात करें उसकी एक मिस्टेक ने क्या कर दिया, उसके गुड रिकॉर्ड्स को खराब कर दिया, इस तरह से बोल सकते हैं। स्मीयर की बात करें तो जो राइवल्स थे उसने कोशिश किया कि उसके नेम को खराब किया जाए, ठीक है। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है कि सी स्कॉर्न्स डिसऑनेस्ट पीपल, उसने डिसऑनेस्ट जो बेईमान पीपल थे उसको एक तरह से क्या किया, एक तरह से क्रिटिसाइज किया या डांट लगाया, क्रिटिसाइज किया, इस तरह से बोल सकते हैं। रिप्रोच की बात करें तो उसके जो रिप्रोच, हर रिप्रोच उसने रिप्रोच किया अपने आप को फॉर एरर के लिए, है ना, अपने को एक तरह से क्रिटिसाइज करता है किसके लिए, अपने मिस्टेक के लिए, इस तरह से। तो फ्रेजल वर्ब की बात करते देखते हैं। रेक ओवर द कोल्स, है ना, तो द बॉस रेक्ट ओवर द कोल्स फॉर मिस्टेक्स, तो जो बॉस ने मिस्टेक्स के लिए रैक ओवर किया, किसको, उसको किया, मतलब डांट लगाया, इस तरह से बोल सकते हैं। टेक टू टास्क मतलब ऑफिसर ने नेग्लिजेंस के लिए टेक टू टास्क किया, मतलब क्रिटिसाइज किया, ठीक है। गिव अ ड्रेसिंग डाउन, सी गिव हिम अ ड्रेसिंग डाउन फॉर बीइंग केयरलेस, तो उसकी जो लापरवाही के लिए क्या किया गया, उसको एक तरह से डांट लगाया गया। थ्रू मड एट मतलब किसी के ऊपर रेपुटेशन खराब करना, तो अपोनेंट्स ने कोशिश किया कि उसके रेपुटेशन को खराब करने का, ठीक है। चिव आउट का मतलब द कोच, वही द कोच चिव आउट द प्लेयर्स आफ्टर द लॉस, मतलब लूज लॉस, वही मान लॉस होने के बाद जो है ना कोच ने क्या किया, उसको डांट लगाया प्लेयर्स को। टीयर अपार्ट मतलब क्रिटिक्स टूर, टीयर का सेकंड फॉर्म होता है टोर, टोर द बुक अपार्ट फॉर वीक आर्गुमेंट्स, तो वीक आर्गुमेंट्स के लिए किया, उसको क्रिटिसाइज किया। रन डाउन टिक देखते हैं, सी कंस्टेंटली रन डाउन हिज कलीग्स, तो वो क्या किया ना, वो लगातार क्या कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था अपने कलीग्स के बारे में। कॉल आउट का मतलब क्या होना, एक्टिविस्ट कॉल आउट द कंपनी फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए, तो क्या हुआ कि अनफेयर उसकी प्रैक्टिस जो की जा रही थी ना उसके लिए एक्टिविस्ट ने उसको कॉल आउट किया, मतलब उसके डांट लगाता है, इस तरह से। तो इस तरह से डे वन मेरा खत्म होता है। हमने क्रिटिसिज्म का इतने सारे वोकैब सिनोनिम्स किया है, तो मेरी डेली प्रैक्टिस डेली क्या रहेगी ना, हम डेली वोकैब की सीरीज ला करके हम रिवीजन करने वाले हैं। तो हमें पता है कि जितनी बार वोकैब्स को देखेंगे उतनी बार याद होता है। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और इसकी वजह से आपका भी हो जाएगा। चलो बाय।